सुरेश भट्ट जी हमारे बहुत सीनियर साथी थे। 74 आंदोलन में हम लोग एक मिशन की लड़ाई लड़ते थे। हमारे पिताजी भी उस आंदोलन में थे, हमारे भाड़े भाई शिवशंकर सिंह भी थे और हम लोग सभी मिलकर देश के लोकतंत्र की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ते रहे। जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में हमारे और सुरेश भट्ट जी के सिद्धांत में थोड़ी सी दूरी थी। उनका सिद्धांत साम्यवाद का था, मेरा सिद्धांत समाजवाद का था। लेकिन इन दोनों के बीच भी मिशन एक रहने के कारण बड़ी तन्मयता और बड़ा प्रेम से हम लोग काम करते थे। उनकी सादगी निश्चित रूप से एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए अनुकरणीय था और प्रेरणा का विषय था। वो नमक रोटी भी खाकर जितना प्रसन्न रहते थे, उतना प्रसन्न कोई बहुत लजीज भोजन खाकर भी प्रसन्न नहीं रह पाता है। ये उनके साम्यवाद की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। बिना पैसा के जितना वो प्रसन्न रहा करते थे कि अगर उनको ज़रूरत है तो किसी से 2 ही रुपया लेते थे। कभी ऐसा नहीं होता था कि कोई व्यक्ति 100 रुपया दे भी रहा था तो उसको इनकार कर देते थे, नहीं नहीं 2 रुपया दो, हमारा काम चल जाएगा। ये साम्यवाद के कार्यकर्ता के आदर्श की प्रकाष्ठा थी। और सुरेश भट्ट जी नवादा के जितने लोगों को प्रोत्साहित किए, प्रशिक्षित किए, समाजवाद और साम्यवाद में शामिल किए, ये उनके लिए एक बहुत अविस्मरणीय विषय है और नवादा जिला उनको सदा याद करता रहेगा। और इसी विषय का मलाल पूरे नवादा जिला को हर समय रहता है। उनके मृत्यु के बाद एक शून्यता आई है। समाज में वैसी लड़ाई लड़ने वाला अब पूरे नवादा जिला में कोई व्यक्ति नहीं है। आज सुविधा के अनुसार राजनीतिक और सामाजिक काम किए जा रहे हैं और अर्थ प्रधान समाज होने के कारण अब कोई व्यक्ति फकीर कार्यकर्ता सुरेश भट्ट के ऐसा पैदा होना लगता संभव नहीं रह गया है। ये हमारा अपना निजी विचार है। मैं प्रतिभा कुमारी, यहाँ की उनकी बहू लगेंगे हम, इसलिए वो आते थे तो बराबर कहते थे, बहू मेरे लिए 2 रोटी और 1 हरी मिर्च लाओ, नमक लाओ। बोलते भी थे कि सब्जी लीजिए चाचा जी, तो बोलते थे नहीं नहीं सब्जी की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको 2 रोटी और 1 मिर्च दो। हम बहू के नाते उनको खाना खिलाते थे और रोटी और मिर्च उनका प्रधान खाना था। और उनके विचार से लगता था कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये अपना जान भी देने के लिए तैयार हैं। और लोकतांत्रिक विचार से हम लोग भी प्रभावित थे। साम्यवादी विचार था उनका, इससे हमको भी प्रभाव मिलता। चूँकि हम भी पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी थे, इसलिए उनके विचार से हम लोग सहमत थे और अच्छा लगता था। जब अपना भाषण देते थे तो हम लोग भी घर में भी सुनते थे। बहू के नाते हम बाहर तो नहीं निकलते थे, लेकिन जब मेरे यहाँ आते थे तो कहते थे, बहू अगर घर में रात में भी रोटी है बचा हुआ तो 2 रोटी दो, हरी मिर्च देना, नमक देना। और इतना अच्छा से बोलते थे कि उनके बातें भाषण हमको सुनने में बहुत अच्छा लगता था। सामाजिक कार्यकर्ता के नाते भी उनसे मिलते थे हम, तो उनको ससुर या पिता मानते थे।